नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवंजिक स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हिंदी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ह कंठ्य, बी श तालव्य, सी ठ मूर्धन्य, डी स ओष्ठ्य। सही जवाब है ऑप्शन डी स ओष्ठ्य। ऑप्शन डी स ओष्ठ्य नहीं बल्कि दंत्य वर्ण है। अगला सवाल, किसी भाव या शब्द को व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल्य वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए अर्धविराम, बी कोष्ठक, सी उद्धरण चिन्ह, डी निर्देशक। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी कोष्ठक। किसी भाव, अर्थ या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपके ऑप्शन से ए कारक, बी सर्वनाम, सी लिंग, डी वचन। सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वनाम। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। जब कर्ता स्वयं के लिए किसी कर्म सूचक शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ मेरे को के स्थान पर अपने आप को या अपने को यानी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा, मैंने अपने आप को सुधार लिया है या मैंने अपने को सुधार लिया है। अगला सवाल, कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? आपके ऑप्शन से ए अग्नि, बी प्रार्थना, सी खेत, डी पेट। सही जवाब है ऑप्शन डी पेट। पेट शब्द देशज है। अगला सवाल, गेहूँ शब्द का तत्सम क्या है? गेहूँ शब्द का तत्सम क्या है? आपके ऑप्शन से ए गोधूम, बी गोहुम, सी गोमल, डी गोमय। सही जवाब है ऑप्शन ए गोधूम। गेहूँ का तत्सम गोधूम होता है, जो कि ऑप्शन ए है। अगला सवाल है, त्र किन वर्णों के संयोग से बना है? त्र किन वर्णों के संयोग से बना है? आपके ऑप्शन से ए ती धन र, बी त धन र, सी आधा तन धन र, या डी आधा त धन आधा र। सही जवाब है ऑप्शन सी आधा त धन र। त्र संयुक्त व्यंजन है जो आधा त और पूरा र के संयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान की भाववाचक संज्ञा है। आपके ऑप्शन से ए दुकानदार, बी दुकानदारी, सी दुकानदारिन, या डी दुकान वाला। दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी दुकानदारी। दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी है, याद रखिएगा। अगला सवाल, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए र, बी ड, सी भ, डी ध। सही जवाब है ऑप्शन बी ड। ड का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, और घोष प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है।
ट वर्ग का तीसरा वर्ण होने के कारण यह अल्प प्राण और घोष दोनों है। अगला सवाल, परकीय का विलोम शब्द क्या है? परकीय का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अकीय, बी निजीय, सी स्वकीय, डी राष्ट्रीय। सही जवाब है ऑप्शन सी स्वकीय। परकीय का विलोम शब्द ऑप्शन सी स्वकीय है। अगला सवाल है, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। आश्रित उपवाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। वाक्य में विशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मौसम, बी फूल, सी बसंत, डी पीले। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी पीले। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। वाक्य में पीले विशेषण है, यह फूल की विशेषता बता रहा है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला सवाल, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी उपमा, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों को उपमेय पर कमल या उपमान का अभेद आरोप किया गया है, यानी चरणों को कमल के समान न बताकर सीधे कमल ही कह दिया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? आपके ऑप्शन से ए प्राण, बी सोना, सी हस्ताक्षर, डी दर्शन। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी सोना। सोना का उपयोग एक वचन में होता है, जबकि प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अगला सवाल है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? आपके ऑप्शन से ए 3 भाग, बी 4 भाग, सी 1 भाग, डी 2 भाग। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 भाग। मिश्र बंधु कुल 4 भागों यानी खंडों में प्रकाशित हुआ है। इसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे, जबकि चतुर्थ यानी चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह, बी एक, सी अच्छा, डी छात्र। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में वह संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ वह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति यानी छात्र की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यह संकेतवाचक सर्वनाम, जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अगला सवाल, कर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए कर्त्री, बी कर्त्री, सी कर्त्री, डी कार्त्री। सही जवाब ऑप्शन बी कर्त्री। कर्ता का स्त्रीलिंग शब्द ऑप्शन बी कर्त्री होगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है, सीता को पुस्तक दी। इस वाक्य में सीता को का प्रयोग किस कारक में हुआ है? आपके ऑप्शन से ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक,
सी आपादान कारक, डी संबंध कारक। सही जवाब है ऑप्शन बी संप्रदान कारक। सीता को पुस्तक दी वाक्य में सीता को का प्रयोग संप्रदान कारक में हुआ है। यहाँ को कर्म कारक का चिन्ह है, लेकिन जब क्रिया देने के संदर्भ में होती है तो जिसे कुछ दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। यहाँ सीता को पुस्तक दी जा रही है, इसलिए इस वाक्य में संप्रदान कारक है। अगला सवाल, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। वनवास में तत्पुरुष समास है। वनवास का समासिक विग्रह वन में वास करने वाला है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला सवाल, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पंकज, बी पाठशाला, सी दीन, डी जलज। सही जवाब है ऑप्शन बी पाठशाला। पाठशाला एक यौगिक शब्द है क्योंकि यह दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है, पाठ और शाला। अन्य विकल्प जैसे पंकज और जलज योग रूढ़ शब्द हैं और दीन एक रूढ़ शब्द है। अगला सवाल है, अभाव या नहीं का अर्थ बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प्र, बी आ, सी अभी, डी अ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अ। अभाव या नहीं का अर्थ बताने वाला उपसर्ग ऑप्शन डी अ है। यह शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को नकारात्मक बना देता है। अगला सवाल है, अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आंशिक सेवा, बी अस्थायी सेवा, सी अर्ध रोजगार या डी आकाशवृत्ति। सही जवाब है ऑप्शन डी आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द आकाशवृत्ति है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।